नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देकर बाहर आए, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? धन्यवाद। मेरा नाम सुखलाल कुमार डहरिया है और मूलतः मैं छिंदवाड़ा जिले का निवासी हूँ। छिंदवाड़ा से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा, बहुत अच्छा तो नहीं कहा, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। काफी अच्छा रहा। क्या क्या क्वेश्चन आए सर उधर? सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरे गृह जिले के विषय में पूछा और उन्होंने कहा कि आप छिंदवाड़ा जिले में रहते हैं, तो आप ये बताइए कि छिंदवाड़ा जिले में एक देवी जी का प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सी देवी जी है? तो मैंने उनको उसका आंसर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस मंदिर के आसपास से कोई नदी निकली है, तो फिर मैंने उसका उनको आंसर बताया। फिर उन्होंने छिंदवाड़ा जिले से ही अगला क्वेश्चन ये किया कि आदिवासी जन समुदाय के द्वारा वहाँ एक आंदोलन किया गया, एक जुलूस निकाला गया किसी क्रांतिकारी को लेके, क्या आप जानते हैं? तो मैंने फिर उसका आंसर किया। उसके बाद मुझसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप 2024 का एग्जाम क्वालिफाई हो? तो मैंने वहाँ उसका आंसर दिया कि जी सर, मैं 2024 का एग्जाम भी क्वालिफाई हूँ। और इसके साथ ही फिर उन्होंने मुझे स्विच कर दिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मुझसे ये पूछा कि बताइए अभी आप कितने वर्षों से अपनी अतिथि विद्वान के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि विगत 12 वर्षों से मैं अपनी अतिथि विद्वान के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि आप अभी वर्तमान में किस महाविद्यालय में हैं? तो मैंने उसका आंसर किया। और फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि आप बताइए कि आपके जाने के पहले और जाने के बाद आपने नया क्या किया उस महाविद्यालय में पुस्तकालय के लिए? तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने उसका आंसर किया। फिर उन्होंने अगले एक्सपर्ट को मुझे स्विच किया। सर ने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आप जानते हैं? तो मैंने फिर उसका आंसर किया। फिर उन्होंने कहा कि यदि कोई यूजर्स है जो बाहर का है, आपके महाविद्यालय का नहीं है, और वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को आपके महाविद्यालय से प्राप्त करना चाहता है, तो क्या वो आप उसको ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये फैसिलिटी दे सकते हैं? तो मैंने उनको कहा कि सर, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक अलग चीज़ है और ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर अलग चीज़ है, लेकिन मैं उसके लिए उनको रेफरेंस सर्विस के थ्रू उनको एक दिशा दे सकता हूँ कि वो कैसे अपने स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। बस उसके बाद उन्होंने अगले एक्सपर्ट को स्विच किया और इसके बाद उन्होंने मुझसे लाइब्रेरीज का एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चंस किया, जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा कि ठीक है, धन्यवाद, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। और इसके अलावा कोई पॉलिसी वगैरह पूछी सर? नहीं, पॉलिसी से मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया गया। हाँ, मैंने जरूर अपने उसमें पॉलिसी NEP 2020 को लेकर उनने बात की। उनमें उनको मैंने बताया है कि लाइब्रेरी के लिए उन्होंने एक व्यवस्था की है चैप्टर 21 के तहत। उसमें क्या क्या बिंदु क्रमांक में लाइब्रेरी को उन्होंने रखा है, ये मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने खत्म कर दिया है। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगे सर? आने वाले अभ्यर्थियों को मैं यही सुझाव दूंगा कि बाहर जितना डर है, अंदर माहौल कूल है। आपको बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो चील करते हुए आपका इंटरव्यू साक्षात्कार आयोजित कर रहे हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना डेप्थ कंप्लीट करिए। डेप्थ में आपने जो एक एक चीज़ मेंशन करके रखी है, उस पर फोकस करिए। और आने वाले सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।